पहलवानी ये होती है शारीरिक कला, जो उसमें विशेषता है उसको प्रकट करना, ताकत को प्रकट करना और उसका विकास करना और उसको शिथिल रखना, पहलवानी ये है। देखिए, कोई भी पहलवान हो वो स्टार्टिंग तो मिट्टी से ही करेगा, मैट से कोई स्टार्ट नहीं करता। हिंदुस्तान में सब पहले अपने गांव में जाते हैं, गांव में मिट्टी का खड़ा होता है, कुश्ती स्टार्ट में मिट्टी से ही होती है, वो बाद में मैट पे आता है। और अपने देश में तो ये तकरीबन पहलवान मैट पे तो कुछ लड़ते हैं, मिट्टी में भी करते हैं प्रैक्टिस वो। उसका फायदा ये होता है कि मिट्टी में कुश्ती जो लड़ता है उसमें जो दम होता है, स्टेमिना होता है, ज़्यादा होता है, उसका एक बेनिफिट ये भी होता है। और ओलंपिक मैच के बाद और लोगों की सोच बदली है और लोगों ने और कुश्ती को अपनाया है ये, और लोगों ने अपने जीवन में एक मतलब कुश्ती को शामिल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और कुश्ती, मिट्टी की कुश्ती से भी मैच पे फायदा होता है। बताइए भाई, हटो सामने से, पहलवान लोगों बैठे, हट जाओ। इस कुश्ती का हाथ हमारे जनाब प्रधान जुनैद फारूक फरीदी, कस्बा रटौल, जिला बागपत, यूपी की जान और शान, और इनके दाएं बाएं पे बैठे हैं बहुत से मेहमान। खुदा का शुक्र है परवरदिगार आलम का। बहुत खुशी की बात है कि आज मखदूम सिराजुद्दीन का दूसरा उर्स का मेला चल रहा है। इस पहलवान का हाथ में मेरी तरफ यह देख रहे हो, पाँव शेर का लगा, इस पहलवान के मार पर चढ़ पाए। अगर इस पहलवान का कोई पहलवान कुश्ती लड़ता तो मेरी तरफ से 3100 रुपए। गरीब आदमी है, उसके पास किट खरीदने का पैसा नहीं होता। जैसे आप क्रिकेट की खरीदोगे तो 10,000 रुपये कम से कम आपको बैट मिलेगा, तो 10,000 रुपये में तो पहलवान का खर्चा कम से कम 4-5 महीने चल जाता है। और फिर उसमें आपने पैड खरीदने पड़ेंगे, आपने जूते बढ़िया खरीदने पड़ेंगे। इसमें पहलवान आदमी बगैर चप्पल से ही बेचारा 5-7 किलोमीटर की दौड़ लगाता है और वहीं कच्चे में ही अपनी प्रैक्टिस कर लेता है। थोड़ी जगह में माँ बाप गरीब होते हैं, इतनी उसकी खुराक की करेंगे या उसकी किट करेंगे। पहलवान में एक आदमी 50 रुपये की लंगोटी ली और पहलवान नहीं करने चला जाता है। भाई अगर वो किट खरीदेगा तो वो जैसे पैसे 10,000 20,000 रुपये उसमें लगाता है, तो वो अपने 100 रुपये के बेचारा अपना बादाम या केले ये वगैरह खा लेगा। क्योंकि गरीब पहलवान आत्मा का सबसे अच्छा होता है, सभी प्लेयरों से आत्मा का पहलवान सबसे अच्छा होता है। और बताओ, खुराक के बारे में बताऊँ तो मैं बताइए। सुबह ठटके तो सेब का मुरब्बा ले रहा हूँ। सेब का मुरब्बा लेने के बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश है कि मैं दौड़ दाड़ करता हूँ। मैं दौड़ दाड़ करने के बाद वर्कआउट की 1 चम्मच पूरी चाहिए, शरीर बड़ा शरीर है। लेने के बाद फिर जोर जार बढ़िया जोर करने के बाद 500 सपाटे मारता हूँ और एक बार अखाड़ा निकालता हूँ, डंबल रस्से पीटी सीटी करके रेस्ट करता हूँ। रेस्ट करने के बाद गैल की गैल तुरंत जूस पीता हूँ। जूस पीने के बाद मुनक्का पीता हूँ। मुनक्का पीने के बाद कोई और सौदा आ जाता है घर में, उसको खा लेता हूँ। नहीं, भभोर देता हूँ। उसके बाद कमर लेके सो जाता हूँ। सोने के बाद गैल की गैल 1 घंटे बाद उठता हूँ। छोरी रोटी करके देती, रोटियों को खा जाता हूँ। खाने के बाद 10-5 मिनट इधर इधर टहलता हूँ, फिर दूध पीता हूँ, फिर मर उठती है पेट में। फिर अखाड़े भगाता हूँ, फिर फ्रेश व्रेश होकर फिर शाम की मेहनत वही है जो पता है। उठाने के पापा छाती फड़े, हाँ सुबह सुबह छाती पूपा से उठा लग कटोरी। हाँ जी, बहुत नमस्कार जी।
मीट इंसान के लिए बना नहीं। कोई कहे कुछ भी कहता है, ये तो शेर जानवरों के लिए, शेर जैसे शेर ही हजम कर सकता है। इंसान जो आदमी, आप एक बात बताइए, अगर हम मीट खाएंगे तो हमारी प्रवृत्ति भी वैसी हो जाएगी, राक्षसी प्रवृत्ति हो जाएगी, विचार अच्छे नहीं रहेंगे, शुद्ध विचार नहीं रहेंगे तो सदाचार अच्छा नहीं रहेगा। हम तो इस बात पर सबसे पहले बल देते हैं कि आप बिल्कुल वेजिटेरियन खाना रखिए। सबसे ज़्यादा ताकत वेजिटेरियन खाने में होती है, और हमारे शरीर के लिए, इंसान के शरीर के लिए केवल वेजिटेरियन खाना बना है। तो हमारी जो पहले की संस्कृति आप देखिए, बुजुर्गों को देखिए, उन्होंने भी हमें यही संस्कृति दी, हमारे माँ बाप ने भी यही सिखाया, बेटा बड़ों का आदर करो, बिल्कुल सात्विक रहो, हैं, वेजिटेरियन खाना खाओ, समय पे उठो, अपनी मेहनत करो, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। पहलवानी फकीरी एक है। जैसे फकीर लगन रखता है ना, ऐसे पहलवान लगन रखता है। वो भी अपनी इंद्रियों को, मन को काबू में रख के भगवान में जिसकी श्रद्धा और उसकी भक्ति में लीन रहता है, ऐसे ही पहलवान अपने बल में मस्त होकर और ज्ञान से जो भगवान की स्तुति करता है। सर, मैं असली बात तो मेरी ये है कि मैं बहुत तो एक तो कमज़ोर था, ठीक है, कोई मन चाहे जो मुझे मारता था, मैं उससे कुछ नहीं कहता था। मैं बकरी चढ़ाने जाता था, और जो वीरेश पहलवान हैं वे सदरपुर के हैं, मैं वो बकरी चरा रहा था उस टाइम। तो मुझे देखा, मैं उनसे कहने लगा कि मैंने कि पहलवान जी मेहनत कर लो। मैं जब उसने कही कि आप कर लीजिए, पहलवान कर लीजिए आप, धीरे धीरे मेहनत करता रहा मैं इस तरह ही, फिर धीरे धीरे इस तरह जोर करता रहा उनके साथ। फिर उन्होंने मुझे डाइट वगैरह दी कि आप इसे ले लीजिए, चना वगैरह, किशमिश वगैरह। फिर मैं इस तरह आया कि लत्ते भी ऐसी थी मेरे पास, अपनी स्थिति थी मेरी घनी ख़राब थी। फिर मैं गुरुजी के पास आया, इन्होंने जोर वगैरह देखे, मैं तकरीबन 51 रुपये पर लड़ता था उस टाइम पर। तो गुरुजी ने कही कि बेटे मैं तुझे 2 महीने में 501 रुपये का जोर कर दूंगा, आप अच्छी पहलवानी करवाएंगे आपके पास हम। तो गुरुजी ने करवाने लगे, फिर धीरे धीरे इस तरह चलता रहा। हमारे यहाँ ये कोई भेदभाव नहीं है कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है। सभी बच्चे, सभी गांव, पूरा बस्ती, आसपास के जितने गांव हैं, सभी इस बच्चे से मोहब्बत करते हैं। और इसका जो गुरु है वो समुद्र अखाड़े से है। और हमारे यहाँ जो भी लोग हैं, हमारा तो एक ही गांव है, यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं सब इसकी कुश्ती बड़ी मोहब्बत से देखने के लिए आते हैं और इसे इनाम भी देते हैं सब। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है। यहाँ सब बहुत प्यार प्रेम से रहते सहते हैं, सब हिसाब किताब से रहे। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ। मुझे ना दंगल में लड़ने का इतना शौक है, मतलब इतना मज़ा आता है, खुद मुझे इतनी अच्छा लगता है। जैसे मेरे इंजरी हो जाती है बार बार, 6 साल से मुझे इंजरी बहुत होती है, दोनों नी के ऑपरेशन हो चुके हैं। और मैं जैसे आज ठीक होया ना चोट से, तो आज ही मैं दंगल में जाने की सोचता हूँ और कुश्ती लड़ता हूँ। और मेरे ऐसी नहीं, मैं डाउन रहता हूँ, मैं कुश्ती अच्छी होती है मेरी हर साल की तरह। जैसे चोट से पहले जितना अच्छा होता ना, मैं उतना ही अच्छा लड़ता हूँ कुश्ती भी। और मुझे बहुत मज़ा आता है दंगलों में लड़ने में, चाहे पैसा 1 रुपया मिले चाहे 2 लाख रुपये मिले, बस मज़ा आ जाता है कुश्ती लड़के। ये वो
मीडिया के जरिए सभी को दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ के कैर गाँव के सभी ज़्यादातर बच्चे होते हैं खिलाड़ी की तरफ में खेलों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, सभी खिलाड़ी की बनना चाहते हैं, पर यहाँ की सरकार वो सुविधा नहीं दे रही। यहाँ पे बच्चों ने अपने आप स्टेडियम का ट्रैक तैयार किया, सरकार की बिल्कुल 1% मदद नहीं आती यहाँ पर, ना ही यहाँ पानी की सुविधा इतनी ज़्यादा, बच्चे अपने आप लगा के करते हैं, बोरिंग वगैरह करते हैं सारी चीज़, और यहाँ पे ना ही कोई मशीन से कुछ भी नहीं इक्विपमेंट जिससे बच्चे अपने प्रोग्रेस कर सकें, या कोई नहीं यहाँ पे कोई कोच की प्रबंध है यहाँ पर, जो ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले बच्चों को और ज़्यादा वो आए। बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोच का और थोड़े सरकारी इसकी तरफ ध्यान दे और बच्चों को खेल की तरफ आकर्षित करे। धन्यवाद।